हेलो बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त रमेश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु रमेश। बच्चों, इन आवर लास्ट क्लास वी हैड कंप्लीटेड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पार्ट 1 इन विच वी हैड लर्न द यूज ऑफ व्हाट, ए और हाउ। अपनी लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पार्ट 1 देखे थे, जिसमें हम लोगों ने व्हाट, ए और हाउ का यूज़ करना सीखा था। In today's class we are going to see part 2 of exclamatory sentences in which we are going to learn the use of interjections। अब आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, exclamatory sentences part 2, जिसमें हम लोग interjections का यूज सीखेंगे। तो आइए without wasting any time let's start the class। तो बच्चों, interjections क्या होते हैं? Interjections are the words that express the sudden feelings of heart। इंटरजेक्शंस वो शब्द होते हैं बच्चों जो हमारे हृदय की सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। अभी क्या अंतर हुआ व्हाट, ए और हाउ वाले सेंटेंसेस में और इंटरजेक्शन वाले सेंटेंसेस में? व्हाट, ए और हाउ वाले सेंटेंसेस जो हमने अपने लास्ट वीडियो में देखे थे, उन सेंटेंसेस में एक ही फीलिंग शो हो रही थी और वो फीलिंग थी बच्चों सरप्राइज की, आश्चर्य की। कितनी ऊंची बिल्डिंग है, कितना सुंदर पेन है, कितनी कॉस्टली कार है, कितनी महंगी कार है। तो ये सब देखा था हम लोगों ने व्हाट, ए और हाउ वाले सेंटेंसेस में, जिसमें पूरा का पूरा सेंटेंस हमारे हार्ट की फीलिंग को, हमारे हृदय की भावनाओं को व्यक्त कर रहा था। और उस तरह के सेंटेंसेस में हम लोग साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज कहाँ करते थे? सेंटेंस के लास्ट में, इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। बट बच्चों, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इंटरजेक्शन से बनते हैं, उसमें पूरा का पूरा सेंटेंस रिक्वायर्ड नहीं होता है हमारे हार्ट की फीलिंग को शो करने के लिए। उसमें पर्टिकुलर इंटरजेक्शन ही बता देता है कि ये कौन सी फीलिंग चल रही है, दुख की चल रही है या शोक की चल रही है या खुशी की चल रही है। तो आइए देखें बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट इंटरजेक्शंस कौन कौन से हैं। जैसे अलास खूब यूज होता है बच्चों। ओह, हुर्रा, ब्रेवो, वेल डन, आहा, एटसेट्रा। तो बच्चों, ये जो इंटरजेक्शंस होते हैं ये हमारे हार्ट की सडन फीलिंग को शो करते हैं। और मज़ेदार बात ये होती है बच्चों कि व्हाट, ए और हाउ वाले सेंटेंसेस में हम लोग साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन सेंटेंस के एंड में यूज़ करते थे। बट व्हेन वी यूज़ इंटरजेक्शंस, जब कभी भी हम इंटरजेक्शंस का यूज़ करते हैं तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बच्चों इन इंटरजेक्शंस के तुरंत बाद यूज़ हो जाता है। अलास, ओ, हुर्रा, ब्रेवो, वेल्डन, आहा, एटसेट्रा, जो भी इंटरजेक्शंस होंगे, बहुत सारे होते हैं, बहुत लंबी लिस्ट है बच्चों, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके बराबर यूज़ होते हैं हम उनको देखेंगे। और इनके तुरंत बाद हम किसका यूज़ करते हैं बच्चों? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का। अब बात आती है कि ये कैसे हमारे हार्ट की फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, कौन सा इंटरजेक्शन किस तरह की फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। तो बच्चों, जैसे अलास होता है, तो अलास जो होता है बच्चों, ये हमारी शोक की फीलिंग को व्यक्त करता है, शोक। ओह जो होता है बच्चों, ये दुख और कभी कभी खुशी को भी शो करता है। दैट डिपेंड्स ऑन द गिवन सेंटेंस पे निर्भर करता है। जैसे हुर्रा, तो इसको हिंदी में लिखते हैं बच्चों हुर्रे, और ये हमारी फीलिंग को व्यक्त करता है कैसी? खुशी, प्रसन्नता। ब्रावो, बहुत अच्छे या शाबाश, तो अब ये भी कैसी हो गई? शाबाशी या खुशी, प्रेज। ठीक है। वेल डन, बहुत अच्छे या बहुत बढ़िया, खुशी। आहा, खुशी। ठीक, हिंदी में ये लिखा होगा आहा करके इस तरह से सेंटेंस में, और इनके तुरंत बाद लगता है बच्चों साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब बच्चों कैसे पता चलेगा कौन सा इंटरजेक्शन शोक को व्यक्त कर रहा है, कौन सा दुख को शो कर रहा है? तो इसके लिए देखो, अलास और ओ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। शोक और दुख में बच्चों बहुत छोटा सा माइनर सा डिफरेंस होता है। जैसे अब मैं कहूँ, अचानक से आपके पास फ़ोन आया, या अचानक से आपको पता चला, आपने अपनी पॉकेट चेक की, बोले ओह आई हैव लॉस्ट माई पेन, माई पर्स, माई वॉलेट, मेरा वॉलेट खो गया। तो अचानक से जो फीलिंग आई आपके अंदर, वो कौन सी फीलिंग हुई? दुख की। ओह, ठीक है। आपके पास किसी का फ़ोन आता है या कोई न्यूज़ लेकर के आपके पास आता है कि अरे किसी फलाने व्यक्ति की डेथ हो गई,
अब किसी की डेथ हो गई तो बच्चों वहाँ पे दुख कम शोक ज़्यादा होगा, है ना। तो वहाँ पर कौन सी फीलिंग हो जाएगी, शोक की फीलिंग हो जाएगी, दुख का ही कह सकते हैं ना। जैसे मोबाइल में अपग्रेडेशन आता है, अपग्रेड करने का ऑप्शन आता है, तो वो दुख का अपग्रेडेड वर्जन क्या हो गया, अलास, थोड़ा सा इसका एक्सट्रीम लेवल हो गया। हुर्रा खुशी के लिए होता है बेसिकली, जैसे हम लोग मैच वगैरह खेलते हैं, एक कलेक्टिवली जाते हैं कहीं पर और कोई कलेक्टिव वर्क होता है जो सक्सेसफुल हो जाता है बच्चों, तो वहाँ पर हम लोग मारे खुशी के चिल्ला देते हैं, यस हुर्रे वी हैव डन दिस, हमने ये कर लिया, वी हैव वन द मैच। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो हुर्रे में आ जाती हैं, हुर्रा में आ जाती हैं। ब्रावो किसी को शाबाशी देने के लिए आता है, ठीक। जैसे बेसिकली आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, तो आर्मी वगैरह में जब आर्मी जाती है कहीं पे, सोल्जर्स जाते हैं, जीत करके आते हैं, तो ब्रावो वी हैव वन द बैटल, ठीक, शाबाश, बहुत बढ़िया, हमने बैटल युद्ध जीत लिया। वेल्डन का भी बच्चों वही मतलब होता है, वेल्डन, ये शब्द अपने आप में ही हिंदी क्लियर है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छी तरह से किया। आहा खुशी के लिए आता, आहा मेरा पुराना दोस्त वापस आ गया, बहुत सालों बाद मुझसे मिला, तो कौन सी फील, आहा मज़ा आ गई भाई जी तुम मिले हो तो, है ना। तो इस तरह की फीलिंग आती है आहा में। तो चलिए बारी बारी बच्चों इन सबके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों देखते हैं अलास। इसकी हिंदी आपको मिलेगी बच्चों ओह करके, ओह। उसके पिता की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। ठीक बच्चों, उसके पिता की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तो देखिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है ओ के तुरंत बाद में, और सेंटेंस कैसा है, उसके पिता की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तो दुख कम शोक ज़्यादा है बच्चों, तो शोक के लिए हम लोग यूज़ करते हैं अलास। और अलास के तुरंत बाद, किसी भी इंटरजेक्शन के तुरंत बाद वी यूज़ द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो अलास। अभी अच्छा एक कंफ्यूजन अक्सर बना रहता है कि ये जो इंटरजेक्शन यूज़ हुआ इसके बाद जो पहला सेंटेंस हम शुरू कर रहे हैं उसमें स्मॉल लेटर में लिखे या कैपिटल लेटर में, अक्सर ये प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूजन बना रहता है। तो बच्चों इंटरजेक्शन जहाँ पे आ रहा है ये एक सेंटेंस वहीं पे कंप्लीट हो जाता है, पंचुएशन मार्क है, तो एक सेंटेंस ये कंप्लीट हो गया, इंटरजेक्शन अपने आप में एक सेंटेंस हो गया, उसने पूरी फीलिंग एक्सप्रेस कर दी। तो इसके बाद जो भी वॉट एवर द न्यू सेंटेंस वी आर गोइंग टू राइट शुड बी स्टार्टेड इन कैपिटल लेटर। कैसे स्टार्ट करेंगे उसको, कैपिटल लेटर में स्टार्ट करेंगे, कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे। तो उसके पिता की दुर्घटना में मृत्यु हो गई, हिज फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट। और बच्चों दूसरे सेंटेंस के बाद हम लोग किसका यूज करेंगे, फुल स्टॉप का, ना कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का, क्योंकि ये पहले ही यूज कर लिया गया है, ठीक है। तो अब आइए दो चार सेंटेंस देखते हैं इसी तरह से और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों अगला सेंटेंस है, ओह मैंने अपना पेन खो दिया। मैंने पेन खो दिया, फीलिंग तो सैडनेस वाली ही आई, दुख वाली ही आई, लेकिन ये फीलिंग शोक वाली नहीं है, अलास वाली नहीं है। वो किसी की डेथ पर होती है, किसी के एक्सीडेंट पर होती है, किसी का हाथ पैर टूट जाता है तब होती है, या बेसिकली कह लीजिए कि किसी की मृत्यु पर ही बेटर रहता है ये अलास का यूज़ करना। बाकी देखिए ओह मैंने अपना पेन खो दिया, ये भी दुख की फीलिंग है, तो इसमें बच्चों हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, इंटरजेक्शन ओ, तुरंत बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, मैंने अपना पेन खो दिया है, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टेंसेस के बारे में बच्चों अब इस टॉपिक के बाद मॉडल ऑक्सिलरीज होगी, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बाद, और मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद हम लोग सीधे टेंसेस पढ़ना शुरू करेंगे। वन बाय वन आपको सारे टेंसेस सिखाऊंगा। ओह मैंने अपना पेन खो दिया है, ओह आई हैव लॉस्ट माई पेन एंड फुल स्टॉप।
आहा, मेरा पुराना मित्र मुझसे मिलने आया है। बड़ी खुशी हुई देख करके, बहुत टाइम बाद कोई फ्रेंड आया है तो उसको देख करके खुश हो गया मैं। आहा, मेरा पुराना मित्र मुझसे मिलने आया है। आहा, मेरा पुराना मित्र मुझसे मिलने आया है। माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम टू सी मी। अब यहां सी का मतलब बच्चों ये मत समझिएगा कि सिर्फ देखने आया है। टू सी का मतलब मिलना भी होता है, ठीक है। हुर्रे, हमने मैच जीत लिया। मैच जीतने के बाद हमारे खुशी के सारे खिलाड़ी चिल्ला रहे हैं, बच्चे चिल्ला रहे हैं, अरे वाह बहुत बढ़िया, मैच जीत लिया हम लोगों ने। तो यूज ऑफ हुर्रा। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, हमने मैच जीत लिया है। वी हैव वन द मैच। एंड फुल स्टॉप। एंड द लास्ट सेंटेंस इज बच्चों, शाबाश तुमने युद्ध जीत लिया है। शाबाश, अब देखो जीता है, लड़ाई लड़ाई जीत करके आए हैं, क्या हो जाएगा? ब्रावो। तुमने, यू हैव वन, जीतना मतलब होता है बच्चों विन, और इसकी थर्ड फॉर्म लगी हुई है हैज हैव हैड के साथ, तो थर्ड फॉर्म होती है वन। वन द, और युद्ध का मतलब होता है बच्चों बैटल। एंड फुल स्टॉप। तो ब्रावो, यू हैव वन द बैटल। तो आई होप बच्चों इन सेंटेंसेस में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पार्ट 2 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इसके बाद एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। व्हाट आर द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस? द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस दैट शोज द sudden feeling of our heart, and these feelings can be divided into two parts, one that shows the surprise only and the another that in which we use the interjections. A particular word is sufficient to show the feelings of our heart. एक जो होता है आश्चर्य प्रकट करता है, और दूसरा एक इंटरजेक्शन होता है जिसमें एक सिंगल सा वर्ड ही हमारे हार्ट की पूरी फीलिंग्स को शो कर देता है। तो बच्चों वो व्हाट ए और हाउ हम लोग कर चुके थे, और इंटरजेक्शंस हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप इसमें आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और इन केस यू फील एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक्स्ट मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। एंड अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो कि होगा ऑपरेटिव सेंटेंसेस पर, और तब तक के लिए इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान से पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए, और अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ डिस्कस कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।